नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का, हमारे प्रिय छोटे भाई बहनों का सीयूईटी पीजी स्टडी कैपिटल की इस प्लेटफॉर्म पर। सीयूईटी पीजी 2026 बीएचयू ने अपने पहले राउंड का रिजल्ट जारी कर दिया है। काउंसलिंग का रिजल्ट जारी हो गया है। आज के इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानेंगे कि आप अपना रिजल्ट कैसे चेक करेंगे। अगर आपके राउंड 1 में आपका अलॉटमेंट हो गया है तो आप अपना फीस पेमेंट कैसे करेंगे, सारी चीजें इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बहुत अच्छे ढंग से समझाऊंगा, बहुत ही एक छोटे से वीडियो में सारी चीजें समझा दूंगा, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी बातें और छोटी सी बातें कुछ समझा दूं कि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे डाउट्स आने वाले हैं। उन सभी डाउट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैंने पहले वीडियो में ही अपने बोल दिया है कि आज मुझे 8 वीडियो 10 वीडियो जितना बनाना पड़े मैं बनाऊंगा। आपके हर एक कमेंट का आपको जवाब वीडियोस के माध्यम से मिल जाएगा, जिससे कि हमारा कोई भी विद्यार्थी परेशान ना हो और वो गड़बड़ करने के नाते, यानी कोई गड़बड़ी हो जाए और उसका एडमिशन रुक जाए, ऐसा हम बिल्कुल हरगिज नहीं होने देंगे। निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस नहीं जाएंगे हमारे सीयूईटी पीजी स्टडी कैपिटल, काउंसलिंग स्टडी कैपिटल, 2 चैनल से हम लगातार काम कर रहे हैं। बावजूद इसके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे कि हर एक वीडियो के लिंक हम यहां पहुंचाते रहेंगे। साथ ही साथ 2027 की तैयारी करने वाले आपके जूनियर्स वगैरह को सजेस्ट करिएगा कि विपुल भैया के सीयूईटी पीजी स्टडी कैपिटल का जीत बैच लॉन्च हो चुका है। कक्षाएं जो है जुलाई के महीने से शुरू होने जा रही है, तो जरूर आप सभी जुड़े। और जिनका रिजल्ट आ जाएगा राउंड 1 में, ठीक है, वो सभी लोग गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जरूर फिल करिएगा। साथ ही साथ अपने एलोकेशन का स्क्रीनशॉट जो है, यानी जो आपका रिजल्ट स्टेटस आएगा उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजिएगा 9336257345 इस नंबर पर। तो चलिए एक एक स्टेप जानते हैं। अब स्टेप जानने के लिए मैं बता दूं कि हो सकता है कुछ लोगों का राउंड 1 में अलॉट होगा, कुछ का राउंड 2, राउंड 3, आगे के राउंड चलते रहेंगे, लेकिन कुछ विशेष बातों पर आपको ध्यान देना है। जैसे देखो, ये मैं जो आपको प्रोसेस बता रहा हूं, ये सिर्फ ये राउंड 1 के लिए नहीं है, बल्कि ये राउंड 2, राउंड 3, सभी राउंड्स में यही प्रोसेस से आपको अपना रिजल्ट चेक करना है। यही प्रोसेस आपके का ये फीस पेमेंट का होने वाला है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इस वेबसाइट पे आना है। सर किस वेबसाइट पे आना है? तो जिस वेबसाइट पे आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया था बीएचयू का, कौन सी वेबसाइट है सर? bhucuitpg.samarth.edu.in, इसी वेबसाइट पे आओगे। कुछ इस तरीके से आपकी वेबसाइट खुलती है, ठीक। पहले यहाँ एक रजिस्टर का ऑप्शन होता था, अब वो नहीं है। यहाँ सिर्फ किसका ऑप्शन दिखेगा आपको? लॉगिन का। इस लॉगिन के ऑप्शन पर आप क्लिक कर देना। जैसे ही लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, कुछ इस तरीके से आपके सामने कहेगा कि बाबू आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालिए, यहाँ आप अपना पासवर्ड जो आपने काउंसलिंग के समय बनाया था वो आप यहाँ पेस्ट करिए। यहाँ आपके पास एक कैप्चा कोड दिखेगा, जिसको यहाँ फिल करके और यहाँ लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, आगे आपका कुछ इस तरीके से पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ आपका नाम लिखा होगा या आपकी कुछ डिटेल्स वगैरह दी होंगी, ठीक। अब आपने जितने प्रोग्राम वगैरह सेलेक्ट किए थे सब कुछ यहाँ दिखेगा, प्रोफाइल स्टेटस वगैरह, इससे कोई लेना देना अभी है नहीं। ये सब कुछ तो पहले का काम हमारा हो गया। अब देखो, ये एक ऑप्शन यहाँ सीट एलोकेशन का बनेगा, एक ऑप्शन यहाँ पे बनेगा सीट एलोकेशन का, ठीक है। ये एक ऑरेंज वाले में और एक यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को। तो यहाँ क्लिक करो चाहे यहाँ क्लिक करो, दोनों एक ही जगह लेके जाएगा। तो मान लो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक करा, हमारे सामने ये आ जाएगा कि एप्लीकेशन नंबर के साथ जो भी विद्यार्थी है, ये किसी एक डेमो विद्यार्थी का है, तो मैंने आपके सामने रखा हुआ है। तो आपके लिए अब देखो, जैसे इन्होंने क्या किया है, 4 प्रोग्राम में अप्लाई किया। कितने प्रोग्राम में? 4 प्रोग्राम में। लेकिन अभी इनको अलॉटमेंट किस में मिला है? एक ही प्रोग्राम में मिला है। हो सकता है कि कई लोगों को, जिन्होंने 3-4 प्रोग्राम में अप्लाई किया हो सकता है उनको किसी 2 प्रोग्राम में मिल गया हो। तो जिस प्रोग्राम को आपको प्रेफरेंस देना है उसको आप अपना पेमेंट करिए, वही आपका लॉक होगा। बाकी आपका जो दूसरा प्रोग्राम होगा ऑटोमेटिक वो कैंसिल हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक। तो जैसे मान लो कि एक किसी का 2 अलॉट हुआ, समझ में आ गया। एक जिनका अलॉट हुआ, या तो आपका यहाँ क्या लिखा होगा, कहाँ पे अलॉट हुआ है, कौन सा कॉलेज या कौन सा डिपार्टमेंट है, मेन कैंपस एफिलिएटेड क्या है, सब कुछ यहाँ लिखा होगा, ठीक। यहाँ पे आपका कौन सा कोर्स है ये लिखा होगा, कौन सा आपको चॉइस मिला। जैसे इनको देखो, इनके इस कोर्स में इनको चॉइस 1 मिला, यानी पहला चॉइस इनको मिल गया, यानी प्रेफरेंस 1 मिल गया है, ठीक है। एलिजिबिलिटी स्कोर, आपका स्कोर क्या ये लिखा होगा। यहाँ पर किस राउंड में आपको अलॉट किया गया ये लिखा होगा। यहाँ सीट की कैटेगरी लिखी होगी, कौन सी कैटेगरी में अलॉट हुआ है। अब कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, सर मेरा तो कैटेगरी ओबीसी था या ईडब्ल्यूएस था या एससी था, एसटी था, मुझे तो जनरल में अलॉट कर दिया, ये कैसे हो गया? तो देखो, आपको पता होना चाहिए ना कि जनरल में तो सभी आ सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि अगर सीट कैटेगरी आपकी जनरल शो करे, इसका मतलब ये बिल्कुल आपको नहीं सोचना है कि सर मुझे जनरल में भेज दिया, अब तो मैं गड़बड़ हो जाएगा मेरा सर्टिफिकेट, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक। यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा होगा C1 C2, ठीक है। तो C1 का मतलब आपका
बीएचयू कोटा होता है, C2 का मतलब नॉन बीएचयू कोटा। बीएचयू कोटा कुछ कोर्सेज में होता है, ये मैंने आपको पहले बताया। अगर कंफ्यूजन होगा C1 C2 में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक, अब इसी को थोड़ा सा और राइट में स्क्रॉल करोगे तो क्या दिखेगा? राइट में स्क्रॉल करोगे तो यहाँ एप्लीकेशन स्टेटस में लिखेगा अप्रूव्ड फॉर पेमेंट, यानी आपको पेमेंट के लिए अप्रूव किया गया है। अब यहाँ लिखा होगा यूजर एक्शन में पे फी टू कंफर्म योर एलोकेटेड सीट, ये पिंक वाला जो लिखा हुआ है ना, इसी पिंक वाले पे आपको क्या कर देना है बाबू? टैप कर देना है। अब जैसे ही इस पिंक वाले पे टैप करोगे, आपके सामने यहाँ आगे बढ़ोगे, यहाँ आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, जेंडर, कौन सी कैटेगरी, यानी जो जो चीजें अभी मैं दिखा रहा था ना, वही सब कुछ एक पीडीएफ फॉर्मेट जैसा आपको देखने को मिलेगा। फिर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करिएगा, आपकी फीस कितनी है ये आपको शो करेगा। यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन शो करेंगे फीस पेमेंट के, ये इससे या इससे, दोनों में से आप किसी पर भी क्लिक करिए। ठीक, बेसिकली हम इस पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद जो है डायरेक्टली आपको ये यूपीआई के थ्रू लेके जाएगा, क्यूआर कोड के थ्रू लेकर के जाएगा। आप इवन कार्ड्स के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो और आप पेमेंट करोगे। जैसे ही आप पेमेंट करोगे फिर आपका जो है एडमिशन यहाँ पे डन हो जाएगा। फिर आगे जो वेरिफिकेशन वगैरह का काम है वो डिपार्टमेंट का है और कॉलेज का है, यूनिवर्सिटी का है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। सो बीएचयू ने आपको पहले भी नोटिस में बताया है कि विद इन टाइम लिमिट, विद इन टाइम फ्रेम आपको फीस पेमेंट कर देना है। अगर विद इन टाइम फ्रेम आप फीस पेमेंट नहीं करोगे मेरे भाई, तो फिर आपका वो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। अगर राउंड 1 छूटा और राउंड 1 में आपको अगर सीट मिल गई है तो फिर अगले राउंड में आपको सीट नहीं मिलेगी। हाँ, जिनको राउंड 1 में सीट नहीं मिली है फिर वो राउंड 2 के लिए वेट करेंगे, यानी वो वेटिंग लिस्ट में है, तो अगले राउंड में उनका रिजल्ट आएगा। क्योंकि मान लो कि फॉर एग्जाम्पल कि मान लो किसी कोर्स के लिए 1000 बच्चों ने अप्लाई किया। ठीक, अगर मान लो उस कोर्स में सीटें हैं 90, तो पहले राउंड में भाई शुरुआती जो ऊपर के 90 बच्चों को उनको भेजा जाएगा लिंक। ठीक, अब हो सकता है इसमें से 60 बच्चे पेमेंट करें, है ना, 30 बच्चे रह जाएं। अब 30 बच्चों के लिए राउंड 2 आएगा। हो सकता है कि राउंड 2 में भी 20 बच्चे करें, 10 बच्चे फिर इस कोर्स में रह गए, तो 10 के लिए क्या आएगा? फिर राउंड 3 आएगा। हो सकता है इसमें से भी 7 ने कर दिया, फिर 3 रह गए, तो 3 के लिए क्या आएगा? राउंड 4 आएगा। तो इस तरीके से आपके राउंड्स जो है वो चलते रहेंगे। और इस राउंड को लेकर के जो बीएचयू ने कहा है, पहले राउंड को लेकर के ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो पहले राउंड के बाद बाकी बच्चे भी देख रहे होंगे रिजल्ट एलोकेशन को लेकर के। तो इसके लिए बीएचयू ने कहा है, फिलहाल की डेट हो सकता है एक्सटेंड वगैरह करे, उसके चक्कर में पड़िएगा नहीं, क्योंकि अभी का कोई भी यूनिवर्सिटी जल्दी डेट अपना एक्सटेंड कर नहीं रही है। तो 14 जून रात के 11:59 तक, यानी आपको इस समय तक पेमेंट कर लेना है। इसलिए आप अपना रिजल्ट चेक करिए, आप अपना पेमेंट करिए, और जिनका जिनका सीट अलॉट हो गया है, सभी बच्चे, सभी हमारे छोटे भाई बहन, गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जरूर फिल कर दीजिएगा, है ना, और इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए ताकि सभी तक ये सूचना पहुंच जाए कि आपको बीएचयू पीजी काउंसलिंग का जो राउंड 1 का रिजल्ट आया है वो कैसे चेक करना है, क्या क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।